अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अनीस फारूकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज बहुत आपने जॉइन शुक्रिया, किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको सब लोग देखते रहते हैं, ट्विटर पे भी आप काफ़ी एक्टिव हैं और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो भी देखा जाता है। और थैंक यू। आज हम आपसे सर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आज इमरान खान साहब की एक आपने वीडियो भी देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं मई के एंड में लोगों को ला रहा हूँ और ना हम्म, सिर्फ पीटीआई बल्कि सभी पाकिस्तानियों को उन्होंने जो है वो अपील की है। हम्म। क्या लग रहा है आपको, क्या कर पाएंगे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि माह रमज़ान का एक मुक़द्दस महीने में जो मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ उस पे हर लेफ्टिस्ट और हर राइटिस्ट का दिल दुखा है। क्योंकि राइट होना या लेफ्ट होना या सेंट्रिक होने का मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी असास को भूल गए या हम अपनी दीन को या अपने बुनियाद को भूल गए। अगर हम ये भूल जाएँगे तो फिर हमारा इस दुनिया में वजूद जो है कोई मानी नहीं रखेगा। मतलब कोई नज़रिया तो होगा ना किसी न किसी के को आप फ़ॉलो तो करेंगे। तो वो एक बेसिक फंडामेंटल रेड लाइन क्रॉस की है जो नहीं करनी चाहिए। तो उसको पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये कि ये वैसे भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब जब पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, पाकिस्तान की इमेज होती है, पाकिस्तान की बात करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सफ़ीर होते हैं। और अगर हम वहाँ के लोगों को बताना चाहेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन हम एक पार्टी भी है पाकिस्तान में, उसका नाम है पीटीआई, एक पार्टी है उसका नाम है पीएमएलएन, एक पार्टी है एमकेएम, और ये सब हम आपस में यहाँ पे लड़ के अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री यहाँ पे आपको दिखाएँगे कि कितना गंद है हमारे अंदर। एंड आई थिंक दैट इज़ अशेम्ड। एम्बैरेस किया है आपने पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड, और इसको खुदारा रोक दिया जाए। ये सिलसिला अगर आपने जो भी जंग लड़नी है उसी मैदान में लड़ी है जहाँ ये सब कुछ तमाशा रचाया हुआ है। तो ये मैं शुरू में कहना चाह रहा था, क्योंकि ये रह जाती बिल्कुल बात, जी। और ये थोड़ी-सी पुरानी भी हो गई थी, लेकिन ये कि उस पे बड़ी तावीलें और बड़े वज़ाहतें और सब पेश हो गई है। आई डोंट थिंक कि ये होता है। तो रमज़ान के हवाले से मैं एक और बात भी कह दूँ कि देखें, आप लोग की जो फ़ीडबैक आरज़ू की वीडियो के चैनल में जो नीचे आती है, वो मैं पढ़ता हूँ, और आपने हमेशा उनके कुर्तों की और कपड़ों की तारीफ़ की है, कभी मेरी तारीफ़ किसी ने नहीं की। मैं आज बड़ा स्पेशल कुर्ता निकाल के लाया हूँ, तो आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। क्योंकि देखें ईद का सीज़न आ रहा है, सेटिंग की हुई है कि कौन से कलर पहनने हैं, क्या नहीं पहनना, और कोई हमें तो बताता नहीं। हमें तो बड़े वो संजीदा और हॉट टॉपिक और हाश उस पे बिठा के ना हॉट सीट पे आरज़ू जो है ना, वो हमें पता नहीं क्या बना देती है, लेकिन हम भी एक आम से सीधे-साधे इंसान हैं, फैमिली है, बच्चे, एन्जॉय करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है बेसिकली देखा जाए तो। नहीं सर, मैं तो आज ये सोच रही थी इमरान खान ना होते तो हम कैसे एंजॉय करते, इतने मजे की तफरीह वो नहीं होती। स्टेटमेंट्स देते हैं, तफरी नहीं होती बिल्कुल। हमारी एंटरटेनमेंट जो है वो इमरान खान साहब हैं। 92 में वो क्रिकेट के ज़रिए एंटरटेनमेंट मैदान में करते थे, आज पॉलिटिकल मैदान में कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इज़ नो मोर, मैं पिछले शो में भी कह चुका हूँ। लेकिन उनका पूरा राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। और क्योंकि जब ये वो हुकूमत में थे तो लोगों को राइट नहीं देते थे प्रोटेस्ट करने का। वो जब हुकूमत में थे तो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतकाम की बात करते थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन की बात करते थे। और शहबाज शरीफ की मुझे ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम अगर कोई एक्शन लेंगे तो इट सीम्स लाइक इट इज़ ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन। इवन ये कि मस्जिद नबवी पे भी उन्होंने जो कानून है, जो लोगों के सेंटिमेंट है, उस पे रिएक्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। कि जैसे शेख रशीद जैसे वज़ीर दाखिला पेपर तैयार करके मीटिंगें होती थी, लोगों को पकड़ लेना है, धकड़ लेना है, इसको फलाने अडियाला जेल में डालना है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। तो दैट इज़ अ गुड साइन। दैट्स हाउ the political diaspora should work. That's how the डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल नेटवर्क जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करता है। हम सब जो हैं, आप सब लोग जो हैं वो सियासत के मैदान के खिलाड़ी हैं, सियासत के तौर पे उसको रखें। आकर अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ, ये ज़िया उल हक वाली फ़िलॉसफ़ी है कि अब मैं आ गया हूँ, मैं मसीहा हूँ, मेरे ज़रिए ही निजात है इस कौम की और मेरे पास सारे मसाइल का हल है। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। You are one of the pieces of the puzzles of the Pakistani politics and the governance. लोग आपको चुनेंगे तो आप आएंगे, नहीं चुनेंगे तो नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं ना कि हम कहें कि
अवाम ने 1.5 करोड़ वोट डाल दिया इमरान खान को? हरगिज़ नहीं। अवाम ने नुमाइंदे चुन के भेजे, आपकी पार्टी के भी, मुख्तलिफ जमातों के भी। वो नुमाइंदे जब कोई बात कर रहे होते हैं या वो अपना नुक्ता नज़र चेंज कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल, द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की वो वॉइस होते हैं। तो उन उन आवाज़ों को आप सुनते नहीं हैं। उनको आप कहते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, तो ये तो हो गए ज़ीरो। बात तो होगी सिर्फ हमारी होगी, और हम ना किसी को बात करने देंगे, ना किसी को हम कहीं पे चलने देंगे, फिरने देंगे, सांस लेने देंगे, नमाज पढ़ने देंगे, इबादत करने देंगे, उम्रा करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, राइट? तो ये एक फैशिस्ट सोच है, जिसमें से मैं और मैं होता है, और आपने देखा उनकी तकरीर में भी ये रिपीटिशन के साथ होता है। सो जहाँ तक आपका सवाल है कि इनको एहतिजाज कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, सौ बिस्मिल्लाह, अवाम साथ हैं, वेल एंड गुड, इनका राइट है, आइन में इनको दिया हुआ है, बिल्कुल कीजिए। शहबाज शरीफ साहब, इनको इजाज़त दीजिए सड़कों पे आने की। अगर इनके साथ अवामी हिमायत होगी किसी एक ऐसे नुक्ते पे कि जो वाक़ई लोगों के दिल की आवाज़ होगी कि हाँ, इसमें हमारी निजात है। मिसाल के तौर पे जीडीपी जो है ना, वो जब माहिर दुनिया के सबसे कायनात के सबसे बड़े माहिर मईशत असद उमर आए थे, तो ग्रोथ 6% से फास्ट ऊपर जा रही थी, जिसको वो नेगेटिव में लेकर गए। टैलेंट था तो सर उनका, यही तो टैलेंट था उनका। टैलेंट देखें आप ज़रा, आप चेक करें और कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें ज़रा, कि उसके बाद भी वो कहते हैं कि जी हम आके जो है ना इकोनॉमी जो है वो सही करेंगे। 3 साल में तो बेड़ा गर्क कर दिया, और अब कह रहे हैं कि जी हम आके इकोनॉमी सही करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? मतलब आप किसको बेवकूफ़ बनाएँगे? और जब आप ग्राउंड पे निकलेंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे कि आज डॉलर का रेट कहाँ पर है, आज आपकी जो है वो शुगर की प्राइस, आटे की प्राइस, घी की प्राइस कहाँ पर है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। तो ग्राउंड में उतरने से पहले सोच भी लीजिएगा कि कहीं-कहीं से गंदे टमाटर भी आ सकते हैं, जो बहुत तपे हुए लोग होंगे ना, वो छोड़ेंगे भी नहीं। सो आपके सवाल का जवाब यही है कि इनको राइट टू प्रोटेस्ट है, बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? इनका मुतालबा क्या है, राइट? बिल्कुल, नहीं आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन साथ-साथ शेख रशीद साहब उनका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट को भी बता दिया है, फ़ौज को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो जी जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ियाँ मेरा ज़ेवर है, और इस बार 126 डेज़ का धरना नहीं होगा बल्कि आर या पार होगा। धरना जो इन्होंने किया था, आपको मालूम है कि वो उस पे कितना पैसा लगा था? उसके पीछे कितनी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी? हुँ, किस एम्पायर की उंगली थी? किसका आशीर्वाद था, राइट? अब ये सारी इक्वेशन जो है वो इनके पास नहीं है। मतलब पाकिस्तान की आवाम तो देख रही है ना कि यहाँ पे जो किंग मेकर है वो कौन है, और वो जो ऑक्सीजन का प्लग लगाता है वो कौन है, और प्लग जो खींचता है तो कौन होता है, उसके बाद क्या होता है। तो शेख रशीद एक ऐसे एंटरटेनर हैं जो हर ईद पे हाथ में राइफल लेके और सामने गुब्बारों वाला एक बोर्ड लेके आता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से फायर करूंगा और देखना ये सारे मामला सही हो जाएंगे और ये सारे गुब्बारे फूट जाएंगे। तो वो बेसिकली ईद पे आने वाले उस जोकर की मानंद है, जो अब वो गुब्बारे फोड़ने की कोशिश करके नाकाम अपनी एग्जिस्टेंस, अपने वजूद का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है शेख रशीद। शेख रशीद को जो है वो ये सारी बातें जेब नहीं देती। मेरे ख्याल में उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए। वो जो हरकतें कर रहे हैं, जो इंसाइटमेंट कर रहे हैं, जो वो इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिस तरह की नफ़रत अंगेज़ और पुरतशद्दुद फ़िज़ा को हवा दी है, इन ऑल अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशन ही शुड बी बिहाइंड बार। और अगर राना सनाउल्लाह में गट्स नहीं है तो वो फिर अपनी ये वज़ारत दाखिला की छोड़ दें। बहुत हो गया पॉलिटिकली करेक्ट होना राना साहब। और पीएमएलएन के लोगों को भी मेरा ये मशवरा है कि ये बहुत ज़्यादा पोली ढोलकी नहीं बजाएं, आएँ तो फुल फ्लैज के साथ आएँ, क्योंकि या तो करें या नहीं करें। आपसे आसरे लगाए थे लोगों ने कि आप आके करेंगे, तो जो राइटफुल है वो तो करें एक्शन कम से कम। तो शेख रशीद साहब अगर कुछ कहते हैं कि मैं यूं कर लूंगा और ये धरने हो जाएंगे, तो मैंने आपको इक्वेशन बता दी है। अगर वो इक्वेशन इनके साथ होगी तो धरने भी हो जाएंगे, नहीं होगी तो वो उनका वैसे भी राइट है। थोड़े बहुत लोग वैसे ही जमा कर लेते हैं म्यूजिक व्यूजिक लगा के, तो लोग तो जमा हो जाएंगे, मतलब शाम के बाद आ जाते हैं लोग। लेकिन अगर लोग उनके साथ होते तो उनकी गवर्नमेंट जाती ही क्यों? लेकिन राना सनाउल्लाह के बारे में और लोग भी, कई लोग मैं देख रही हूँ कह रहे हैं कि वो बहुत ही उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हम्म जिसकी उनसे उम्मीद थी। तो क्या वजह हो सकती है जो इतना हल्का फुल्का गेम खेल रहे हैं?
अब मैं अगर कोई बात कहूँगा ना तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, पीएमएलएन के लोगों को बहुत बुरा लगेगा बात। लेकिन फैक्ट्स, अनफॉर्चुनेटली हमारा काम है फैक्ट्स बताना लोगों को। हम किसी को खुश करने के लिए तो बैठे हुए नहीं है, ना हम कोई पार्टी के लोग हैं। शहबाज शरीफ भी किसी न किसी एडजस्टमेंट के थ्रू है ना, वो बिल ऐसे तो नहीं आ गए ना जो, अगर इमरान खान उनको चेरी ब्लॉसम कह रहे हैं या इमरान खान उनको बूट पॉलिश कह रहे हैं, तो हम और आप सब जानते हैं कि ये एक तारीख रही है उनकी, राइट? तो उन्होंने बड़ा एक मीडियोकर सा माहौल बनाया हुआ है कि इतना करना है, इतना नहीं करना है। उन्होंने कहा है सिर्फ खड़े रहना है, बैठने का भी नहीं बोला है। ये उन्होंने कहा बैठ जाओ, खड़े होने का नहीं बोला है। शेरवानी पहन गई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े करम के फैसले, बड़े नसीब की बात है, मिल गई है, तो इसको, इसी को जो है ना लेके चलो। इससे ज़्यादा कि अगर सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई रिटेलिएटरी, कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के कहीं पे दाग ना लग जाए, और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि कहीं लाडले को कुछ ना हो जाए। कोई ना कोई उसके चाहने वाले भी कहीं ना कहीं तो मौजूद है ना। तो ये सारे अवामिल भी साथ साथ चल रहे हैं, और इस वक्त एक लिटमस टेस्ट हो रहा है सब लोगों का कि किस तरह से, किसकी कितनी पब्लिक में डिमांड है, और उसके बाद जो है वो असल फैसले होंगे। सर, आज इमरान खान भी जो है वो बाहर निकले थे और इस्लामाबाद में जो सेक्टर है G9, वहाँ की मार्केट में पहुंचे, लोगों से हाथ मिलाया, बड़े जैसे कहा जाता है ना घुल मिल गए। जब पहली बार ऐसा हमने देखा कि इमरान खान ये सब कुछ भी करने शुरू हो गए हैं, और साथ साथ उनके जितने भी हैं उनके फॉलोअर्स, खास तौर पे उनकी पार्टी के लोग, वो भी बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक जो है उसका क्या रवैया है, पब्लिक का आपको क्या मूड लग रहा है? चल निकलेंगे सड़कों पे, पता चल जाएगा कि कितने पब्लिक का रवैया है। इस तरह के स्टंट तो वो कर लेते हैं, प्री स्टेज होते हैं वो सारे, उन्हीं के कारकुनान सही वक्त पे वहाँ पे इत्तेफाक से पहुँच जाते हैं। और वो तो ये एक तरह का वो पब्लिसिटी स्टंट है, वो कर लिया उन्होंने। रियल टेस्ट इनका होगा कि जब ये, एक तो ये कि धरने शुरू करें, अगर तो पहली बात तो इनको भी इशारा मिल जाए, इजाज़त हो जाए कि भाई तुम भी कर लो, तो एक तो वो शुरू कर लें, और शुरू करके उसको सस्टेन कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें, उसको कैरी ऑन कर सकें। तो वो एक टेस्ट होगा इनका कि पब्लिक इनके साथ कितनी है। मतलब हर ज़ी शऊर शख्स ये बात जानता है कि इमरान खान इज़ ए पब्लिकली पॉपुलेटेड फिगर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। उनकी हरकतें नहीं है वो बात अलग है, लेकिन है तो वो मतलब एक शख्सियत है ना, उसके साथ एक पार्टी उसने बना ली है, 22 साल के बाद एक हम्म। लोग जमा कर लिए हैं, कुछ ना कुछ लोग उनके साथ हैं। आपने देखा खवातीन रोती हैं उनके लिए, आंसू बहाती हैं, धाड़े मारती हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ मोहब्बत तो है ना उस शख्स की। और लेकिन और कुछ ज्यादातर वो कुछ खवातीन सर, किताब भी लिख देती हैं वैसे, बाय द वे। हाँ, कुछ खवातीन किताब लिख देती हैं, और वो ये बताना भूल गए कि वो खातून जो है वो मेरी मिसेज भी रह चुकी हैं, ये बताना जो है खान साहब को हाँ, वो ख्याल ये नहीं नहीं रहा। बताते कि वो एक खातून हाँ। ने पैसे लेके किताब लिखी। यार मैं हाँ। नहीं समझता कि पैसे लेके कैसे किताब लिखी जाती है? किताब लिख के तो पैसे हाँ। मिलते हैं। हाँ। तो रेहम खान से मैं पूछूँगा किसी वक़्त, अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रही हो आपका ये वाला, तो उसमें बताएँ हम्म। हमें कि कितने पैसे मिले थे, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक तो उनके पास इसके बाद इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका उर्दू तर्जुमा करवा पाती। और तो इतना क्या इमरान खान साहब को शर्म आ रही है, वो बताते कि जी मेरी मिसेज रह चुकी हैं, बाकायदा निकाह किया था उन्होंने, और वो तो बाद में उनकी बनी नहीं, वो एक अलग चीज है। नहीं, नहीं, कहना लेकिन तो ये था ना कि एक खातून ने एक झूठी किताब लिखी। हम्म। वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक पैसे लेके उन्होंने वो सारी कहानी दस देती है सब पूरी कौम ने, राइट? तो वो उनको गुस्सा इस बात पे है कि यार ये अंदर की बात, बेडरूम की बात बाहर कैसे आ गई? और बिल्कुल। उनके वो भी नाराज़ हैं, उनके रुफ़क़ा भी नाराज़ हैं, मुराद सईद भी नाराज़ हैं, हमज़ा अली अब्बासी तो बेचारे शर्म के मारे मुँह ही छुपा गए। वो तो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है आजकल है किधर। जी, 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 जी। लेकिन अब तो खैर सुना ये जा रहा है कि जो आजकल हैं वो बुशरा बीबी, उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि चली गई हैं या जाने वाली हैं। ये खबरें भी जो अच्छा, है वो ऐसी चल कोई रही इत्तला हैं। नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कि हो भी सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है। हो भी सकता है, जब कोई और नहीं रुका तो शायद वो भी ना रुके, और उनका शनाख्ती कार्ड पे नाम भी नहीं चेंज कराना पड़ेगा उनका। उनका तो नाम भी अभी तक वही पुराना चल रहा है। तो पासपोर्ट भी शायद वही है, तो मतलब उनको चेंज क्या करना है? घर ही चेंज करना है ना, वो कर लेंगी। घर चेंज करने की उनकी पुरानी आदत, एक प्रैक्टिस हो चुकी है उनको। तो अभी यही मतलब खबर चल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन एक चीज और है सर, कि ये शहबाज शरीफ साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरेबिया, और वहां से जाहिर है कि
ऑयल वगैरह की बात करेंगे कि भाई कुछ उधार तेल दे दो या इस किस्म की बात। तो ये जो कुछ हुआ मस्जिद नबवी में, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या वहां पे कुछ अलग तरह से बिहेव किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ, जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी की कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दें ताकि ये लोग जो है वो डील वगैरह ना कर पाए? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप अलग होते हैं। रियासत जो है सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत विजडम के साथ जो है वो, जहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन या स्टेट टू रिलेशन की बात आती है, वैसे तो उनके 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 साथ भी बहुत सारे मामला हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि उनको मालूम है कि रियासतों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। और दुनिया में ये एक मुरवजा कानून है कि जो भी रियासत का हेड होता है वो कोई शख्सियत नहीं होता, वो एक पोजीशन होती है। तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हमेशा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ही रहेगा, उस शख्सियत का नाम क्या है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा कि तुर्की सदर अर्दोगान ने भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इन सब ने जो है वेलकम किया शहबाज शरीफ की पोस्टिंग को एज़ सून एज़ उन्होंने ओथ लिया, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। स्टेट्स के रिलेशनशिप जब मुआहदों की बात होती है, जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लोन्स की बात होती है, वो स्टेट टू स्टेट बेस्ड होते हैं। तो इमरान खान चूँकि नातजुर्बेकार हैं और उनके जो पैरोकार हैं वो उनसे भी ज़्यादा नातजुर्बे, फर्स्ट टाइम है उनके लिए, तो वो ये समझते हैं कि जी वो तो इमरान खान के पक्के यार थे, अब वो शहबाज शरीफ को तो एक पाई भी नहीं देंगे। चलो मान लेते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो, उनको इतनी मोहब्बत है इमरान खान से कि वो उनके कहने पे पाकिस्तान को एक पैसा भी नहीं देंगे। तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा कि इमरान खान का होगा कि शहबाज शरीफ का होगा? नुकसान तो पाकिस्तान का होगा ना, जो कि नहीं होने जा रहा है, कि मैं एक बात कर रहा हूँ जो उनकी ख्वाहिश है, उनके दिमाग में बात चल रही है। तो ये नातजुर्बेकार लोग हैं, ये इनएक्सपीरियंस इमैच्योर लोग हैं। इनको इस अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर जैसे आपने बात की कि पहली बार आए थे, तो पहली बार इस बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आए, लेकिन लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उनका ख्याल है कि ज़रदारी साहब भी उन्हें गाइड करेंगे और हिना रब्बानी खर भी मौजूद हैं। तो इस वक़्त ज़्यादातर लोग जिससे भी बात होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बजाय सबकी तवज्जो इस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर है। जी, बेशक उसकी वजह ये है कि आई डोंट थिंक वी कैन कंपेयर बिलावल भुट्टो विद इमरान खान। बिलावल भुट्टो ने जिस गोद में परवरिश पाई है, जिस माहौल में आँख खोली है, अपने इर्द-गिर्द जिस सियासी सूझबूझ और दानिशमंदी को देखा है, परखा है, एक्सपीरियंस किया है, लर्न किया है, तरबियत हुई है जिस तरह से, वो बहुत बड़ा फ़र्क है। इमरान खान क्रिकेट के ग्राउंड से ट्रॉफ़ी पकड़ के वाया एक एलीट क्लास से होते हुए सियासत के मैदान में उतरे, और उनको कुछ पता नहीं है, जिन्होंने 8 दिन भी जो है वो जेल की हवा नहीं खाई सही तरीके से, वो क्या जाने कि किसी का नाना जब सूली पे लटका, या किसी की माँ के सर पे जब गोली लगी, किसी के लोग जब शहीद हुए, उनको कोड़े लगे, सूलियाँ चढ़ी वो लोग, वो क्या होता है जिसने कभी ये सारे मसाइब झेले ही ना हों। और बिलावल भुट्टो यंग थे जब वो आए पॉलिटिक्स में, कराची आए, उन्होंने एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, वो शरीक चेयरपर्सन बने पीपल्स पार्टी के। जरदारी साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान ने उनके साथ जो है वक्त गुजारा, उनको तरबियत की, उनकी ट्रेनिंग की। सो दैट इज़ वाई ऑल आइज़ आर ऑन बिलावल भुट्टो। एंड मुझे तो वो तारीख दोबारा से दोहराती हुई नज़र आ रही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा थे, और फिर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और फिर वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना चाह रहे थे और कहाँ तक पहुँचा दिया था, अच्छी एक प्रोग्रेस की तरफ ले गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपनी इस ख़ारिजा के मनसब को पहले निभाएँ, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छी तरह से, मुल्क के ताल्लुकात को अच्छी तरह से इस्तवार करें, और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए उसकी इमेज जो ख़राब हो रही है, डूबती हुई इमेज, उसको बेहतर करें, जो पाकिस्तान की डूबती हुई इकॉनमी है उसको बेहतर करें। पार्टी भी उनकी काफ़ी ज़रूरत है उसको दुनिया पाकिस्तान भर में फैलने की, उसकी शाखों को उसको मजबूत करें, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीदें हैं हर उस पार्टी से जो कि जिसकी वफाक में जड़ें होती हैं, जो एक सूबे की जमात ना हो सिर्फ, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि
सूबा बेस्ड सियासतें हो रही हैं। ये सिंध कार्ड है तो सिंध कार्ड है, जाग पंजाबी जाग तेनू पगनू लग गया दाग वाली सियासत हो रही है। पाकिस्तान खपे भी हमने सुना। उधर एएनपी की सियासत है, फाटा में आप देखें बलोचों की अपनी मैंगल साहब की सियासत है, शाहजहान बुगटी वगैरह की। तो एक दो पार्टियां तो ऐसी हो ना जिनकी वफाक में पूरी तरह से नुमाइंदगी हो और वो पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट करती हों, चाहे मेजॉरिटी में आए ना आए लेकिन उनकी जड़ें ज़रूर हों, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक ऐसी ग्लू होती है जो जोड़ के रखती है इकाइयों को, सूबों को। और बिलावल भुट्टो से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो सिंध की तरक्की के लिए भी कुछ ना कुछ इस दफ़ा ज़रूर करें अपनी लीडरशिप में। शहरी सिंध का बड़े मसाइल हैं, वहाँ एमक्यूएम है, एमक्यूएम के साथ जो मौजूदा एमक्यूएम है या प्रीवियस उससे पहले जो ओरिजिनल एमक्यूएम थी, कोशिश करें कि कोई ऐसा सेटअप बन जाए कि सबको हिस्सा मिले, सब उसमें दाखिल हों। सियासत करना सबका हक़ है, मैंडेट वोट का हर एक उसका हक़ है, वोट को इज़्ज़त दो तो फिर सबको दे दो। तो मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ और मेरा मैसेज भी उनको यही है। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि जो गलती उनके नाना यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी उसको वो रिपीट ना करें, जैसे कि रिलीजन कार्ड खेलना कि जी अहमदियाज जो हैं वो नॉन मुस्लिम है या कोई और इस तरह की बातें जो है उससे जरा बाहर निकल के करें। और क्योंकि रिलीजन कार्ड सर इस वक्त इमरान खान भी बहुत खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है? विच इज़ वेरी डेंजरस। आपने देखा जब हाँ। जब 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 पाकिस्तान में रिलीजन कार्ड किसी ने भी खेलने की कोशिश की उसके नतीजे अच्छे नहीं लगे। भुट्टो ने जो आप बात कर रही हैं बेसिकली, ये कानून तो ज़ियाउल हक जो सियाह कानून है तो ज़ियाउल हक ने पास किया था। भुट्टो ने उस वक्त जो किया था उस वक्त उनके पास उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। एक इस्लामी मुहिम चल रही थी, इत्तेहाद हो रहा था मुल्लाओं का, राइट विंगर जो थे वो पीछे पड़े थे, ये तहरीक धीरे धीरे उठनी शुरू हुई थी, लेकिन उसको ज़ोर जो पकड़ा वो ज़ियाउल हक ने। और मैं समझता हूँ अभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान की किसी भी माइनॉरिटी को कानून और आइन के तहत इस हद तक पाबंद किया जाए कि वो उनको बाकायदा गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, तो वो एक अलग डिबेट है। और इमरान खान भी देखें, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, इन लोगों ने कभी रिलीजन कार्ड को नहीं खेला, इन्होंने कभी प्रोविंशियल कार्ड को नहीं खेला। और भले उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, भले उनको उतार दिया गया, मार्शल लॉ लगे, जो भी हुआ, रिलीजन कार्ड नहीं खेला। इक़्तिदार के हुसूल के लिए दीन को बीच में लाना इंतहाई ख़तरनाक और एनार्की फैलाने की मज़मूम साजिश है, मैं समझता हूँ। इसको नहीं होना चाहिए। इमरान खान इससे बाज़ नहीं आएँगे, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि उनको जहाँ से कहीं उम्मीद नज़र आती है वो उस बस में लटक जाते हैं कि इसके ज़रिए जो है ना मैं ऐवान इक़्तिदार में दोबारा आऊँगा। आज भी और मैंने आज एक ट्वीट में कहा था कि आपकी बात सुनता हूँ, आज भी एक ट्वीट में मैंने ये लिखा है कि जो ये समझ रहा है कि शहबाज़ गिल को ही मैंने जवाब दिया था कि अगर आप समझ रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं, तो आपको ये जो उतारा गया ना कि गर्मियों की छुट्टियों पे 2-3 महीने के लिए नहीं भेजा गया कि आप चले जाएँ फिर हम आपको वापस ले आएँगे। यू आर डन। हुँ, अब आप हुँ, गए, अब आपको वापस इस कम से कम इमरान खान अपनी बकिया ज़िंदगी याद-ए-इलाही में गुज़ारे ना गुज़ारें, लेकिन वो बकिया ज़िंदगी में हुँ। शेरवानी दोबारा नहीं पहनेंगे, ये बात तय हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की वो बड़ी डिफरेंट है, बड़ी वर्सटाइल है, बड़ी पेचीदा है। और उसमें वो जिस तरीके से चल रहे हैं, जो रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करके चल रहे हैं, फिर जो मस्जिद नबी का वाक़या हुआ है, उन्होंने अपनी समझ रहे हैं कि सपोर्ट गेन की है, मैं समझता हूँ सपोर्ट खोई है। और इलेक्टोरली उनका वापस आना अब नामुमकिन है। किसी और तरीके से वो आना चाहें, दैट्स अनदर स्टोरी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर वही मैं बात आपसे यही कहने लगी थी लास्ट में कि शेख रशीद साहब का भी कहना है कि जी मुमताज़ कादरी को शहीद किया गया पिछली गवर्नमेंट के ज़माने में। और उस आदमी को यानी जिसने एक इंसान को मार डाला और किस तरह से वो मज़हब को इस्तेमाल किया, जो कि गार्ड था उनका, उसको शहीद बता रहे हैं शेख रशीद साहब। मतलब ये लोग अभी सुधरने वाले मुझे नहीं लगता कि सुधरने वाले हैं। आपके ख्याल से क्या? नहीं, वो देखिए ना, ये लोग वो हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं ना। हुँ। ये वो लोग हैं जिनके जो किसी के भरोसे पे आते थे, हुँ। ये इंस्टॉल किए जाते थे। ये पाकिस्तान की सियासत के वो मोहरे हैं जिनको कभी कहीं पे प्लेस कर दिया जाता था, कभी कहीं पे प्लेस कर दिया जाता था। तो शेख रशीद हो गए, फवाद चौधरी हो गए, ये सब मशरूम ग्रोथ होती है।
लेकिन इनको ग्रो किया जाता है, इनको पानी दिया जाता है, इनको जो है ना सूरज की रोशनी दिखाई जाती है, इनको तसल्ली दी जाती है, थपकी दी जाती है, जभी तो ये करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि वो सोचे कि ये छोटे-छोटे शेख रशीद जैसे मोहरे हैं ना, अब इनको इस्तेमाल करना बंद कर दें। और जो अभी इन्होंने रवैया अपनाया है बज़ाहिर न्यूट्रल का जो हम सुनते हैं, अगर इसको सिद्क़े दिल से और सच्ची नीयत के साथ इस पे अमल कर लें, लेट पॉलिटिशियन बी डर्टी, अगर वो डर्टी हो रहे हैं, लेट देम डू द पुअर परफॉर्मेंस, लोगों के सामने खुद ही खुल के सामने आ जाएगा। अब देखें एक इमरान खान को, मतलब ये तो सबको पता है ना, इमरान खान को वो लेकर आए सेलेक्टेड को, अब उसने कितनी शर्मिंदगी का बाइस बना वो फौज के लिए, क्योंकि फौज ने भी कोई उसको बदनीयती से तो नहीं लाए थे ना, वो तो ये सोच रहे थे कि ये मतलब एक अच्छा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलता हुआ ब्लू आइड प्रिंस है, ये जो है ना आएगा और अच्छा चंदा जमा कर लेता है, एक पॉपुलर हीरो है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, और ख़वातीन पागल हैं इसके पीछे, माएँ बहनें जो है ना वो अपने घर वालों को बोलेंगी जाओ निकलो वोट दो, तो वोट मिल जाएंगे। लेकिन और वो नीयत अच्छी थी ना कि अगर ये सब करेगा तो पाकिस्तान का जो है वो लोन भी उतर जाएगा, ज़र मुबादला भी आ जाएगा, डॉलर भी ऊपर हो जाएगा। और उन्होंने, इमरान खान ने उनको वादे और यकीन दहानी कराई कि मेरे पास 22 साल की टीम है और मैं जो हूँ वो बदल दूंगा किस्मत पाकिस्तान की, और मेरे पास फाइनेंस के भी हैं और इसके भी हैं उसके भी हैं। लेकिन हुआ क्या, उसके बरक्स हुआ, ही कुड नॉट डिलीवर इट, ही फेल्ड। तो जो असेस करते हैं, जब इसको 3 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड असेस किया तो उन्होंने कहा यार ये तो मिजरेबल है, तो नेगेटिव में चला गया, चलो अगर उसको मेंटेन भी कर लेता तो किसी हद तक उसको सपोर्ट की जाती, तो उन्होंने फ़ौरन उसको सेफ एग्जिट देके जान छुड़ाई उससे। लेकिन अब वो एक बन चुका है लायबिलिटी, तो उसको मेंटेन तो रखेंगे और किसी हद तक उसको सीटें भी मिलेंगी। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना प्ले आउट। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को बहुत केयरफुली जो है वो चलना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है ना उन्होंने उनको हमेशा ही लेट डाउन किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबको इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि इमरान खान या उनके जैसे दूसरे पॉलिटिशियन जो उनके साथ हैं वो इस वक्त अपने अलावा किसी और बात को सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नो जल्दी फिर प्रॉब्लम, मुलाकात होगी। थैंक बहुत यू। शुक्रिया।